फिरोज खान नून ने लिखी, चौधरी मोहम्मद अली ने लिखी, ये दोनों वजीर आजम थे। सरदार इब्राहिम जो AJK के पहले प्रेसिडेंट, उन्होंने लिखी कि सरदार पटेल ने ऑफर की पाकिस्तान को कि आप हैदराबाद दक्कन से दस्तबरदार हो जाएं, उसको छोड़ दें, कश्मीर ले लें। लियाकत अली खान ने सरदार शौकत हयात से यह कहा कि शौकत, तुम मुझे पागल समझते हो कि मैं इतनी बड़ी रियासत जो पंजाब से भी बड़ी है, हैदराबाद दक्कन, उसको छोड़ के कश्मीर की चंद पहाड़ियां ले लूं? आप क्या कहते हैं इस बात पे, और कितने पाकिस्तानियों को पता है इन बातों का? अच्छा, ये मुझे इसका तो मुझे नहीं मालूम कि ये कितने परसेंट को मालूम है ये बात, या नहीं मालूम। लेकिन देखें, मैंने आपको पहले भी बात ये कही थी कि ये उस वक्त की सिचुएशन और हालात के मुताबिक कोई बंदा या कोई स्टेट और या स्टेट ऑफ हेड ऑफ स्टेट इस बात की पॉलिसी वो डिसीजन लेता है, ठीक है ना। अब वो उस वक्त जो हालात थे, मेरा ख्याल है कि हैदराबाद दक्कन की जो उस वक्त बात की होगी, हैदराबाद दक्कन एक बड़ी रियासत और अमीर रियासत थी, तो उन्होंने उसके मुकाबले में उसको तरजीह दी होगी। तो वो पॉलिसी अगर बाद में गलत साबित हो जाती है तो अब इसका तो फिर कुछ भी नहीं कह सकते ना हम। सर, कश्मीर पे पाकिस्तान का मौकफ क्या है कि वहां पे मुसलमानों की मेजोरिटी है, वो पाकिस्तान से कंटिगुअस है, जुड़ा हुआ है। हैदराबाद दक्कन पे आपका क्या क्लेम था? उसकी आबादी 80% आबादी हिंदू थी, आपके साथ कोई बॉर्डर नहीं लगता था। आपने जूनागढ़ की भी एक्सेशन इसी तरह कबूल की, जिसके बारे में एम्बेसडर जो है, हमारे एक एम्बेसडर हैं, उन्होंने ये लिखा कि पाकिस्तान का केस कश्मीर पे इरोड हो गया, आपने जूनागढ़ की एक्सेशन कबूल की। सर, हमारे जो लीडर्स थे उनकी फोरसाइट कहां गई थी? उनको अंदाजा नहीं था कि हम कश्मीर पे अपना केस खराब कर रहे हैं। शकील साहब, मैंने आपको यही कहा ना कि अगर एक हेड ऑफ स्टेट उस वक्त के हालात के मुताबिक अगर कोई पॉलिसी बनाता है, तो ये तो बाद में अब वक्त ने फैसला किया है ना कि वो गलत साबित हुई है या सही साबित हुई है। तो अब इसके बारे में मैं क्या कमेंट कर सकता हूँ? सर, उस वक्त भी लोग थे जो कह रहे थे कि ये गलत है पॉलिसी, इसको एक्सेप्ट कर लें। सरदार शौकत हयात इज वन ऑफ देम, सरदार इब्राहिम इज अनदर वन। सर, आप कैसे समझते हैं? अब देखिए, आपके ख्याल में ये पॉलिसी गलत थी कि सही थी? मेरा ख्याल है, क्या कहते हैं, अब मुझे उसके हालात के मुताबिक जो है ना वो देखना चाहिएगा ना कि अब कश्मीर का अगर वो समझते होंगे कश्मीर का मसला इतना लॉन्ग नहीं जाएगा, हो सकता है कि उनके ज़हन में ये बात हो कि हम कश्मीर को, हमारा मसला जल्दी हल हो जाएगा या ठीक हो जाएगा, तो हमें रियासत अगर आ जाए। सर, हैदराबाद दक्कन को उम्मीद थी कि हैदराबाद दक्कन पाकिस्तान का हिस्सा बन जाएगा। आज के हालात में आज की उसमें डे में हम देखें तो हमें वो फैसला गलत नजर आता है। उस वक्त गलत नहीं था। हमारे जो लीडर्स थे, जिनके बारे में हमें दिन रात बताया जाता है कि उनकी बसीरत बड़ी आला दर्जे की थी, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना इतने बड़े कायद थे, लियाकत अली खान इतने बड़े कायद थे, मुस्लिम लीग इतनी जनाब जबरदस्त पार्टी थी, उसमें कोई बंदा ऐसा नहीं था जो उनको बता देता कि आप गलत पॉलिसी पे जा रहे हैं, हैदराबाद दक्कन आपको नहीं मिल सकता, जूनागढ़ आपको कभी नहीं मिल सकता, आप कश्मीर पे फोकस करें। आपको प्लेट में रख के कश्मीर मिल रहा था, आपने नहीं लिया। अच्छा, वैसे ये अरविंद साहब इस बात का क्या कहते हैं, क्या आप क्या समझते हैं कि क्या उस वक्त कश्मीर को ऐसे दिया जा रहा था प्लेट में रख के? हाँ जी, बिल्कुल दिया जा रहा था, सरदार पटेल ने ऑफर दी थी। अच्छा, तो सर ये क्यों बातें तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि नहीं बताई जाती? अगर ये आप आवाम को बताएंगे तो फिर वो कश्मीर पे इतना जज्बाती तरीके से रिएक्ट नहीं करेंगे, वो रैशनल तरीके से बात करेंगे। क्वेश्चन आ गया ना सर, क्वेश्चन आ गया ना कि अगर उस वक्त सरदार पटेल साहब ने प्लेट में रखकर दे रहा था तो फिर इंडिया का बाद में क्या चेंज हुआ कि उन्होंने बाद में वो इसको इशू को लेके चल रहे हैं, वो भी तो वो क्यों नहीं कहते कि ठीक है यार, इसको मसले को हल करें, खत्म करते हैं बात को, चले आप ले लें या चले छोड़ दे, आजाद कर देते हैं। जमान साहब, इफ यू मिस द बस, यू मिस द बस। ये नहीं होता कि आज आपको एक ऑफर की जा रही है, 10 साल बाद आप कहें नहीं नहीं अब मुझे वो दे दो, फिर आप 50 साल बाद कहें नहीं अब वो मुझे दे दो। चले सर, आपके जो लीडर्स थे, इसका मतलब ये हुआ, प्लीज सुने। अब तो अगर अब की बात आप ऐसी बात कर रहे हैं, सुने आप जो बात कर रहे हैं ना, उसमें ना सर है ना पैर है। अगर आप कह रहे हैं कि, तो उस हिसाब से तो कांग्रेस की जो लीडरशिप थी फ्रंटियर में, वो इंडिया के साथ में जुड़ना चाहती थी, तो क्या आप इंडिया को, आप अपना फ्रंटियर इलाका इंडिया को दे देंगे? मैंने तो, आप भी बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, मैंने सर यही पूछा नरवन साहब कि अगर सरदार, आपने कहा जी सरदार पटेल साहब ने ये ऑफर की थी,
तो मैंने यही पूछा है, मेरा क्वेश्चन यही है कि फिर अगर सरदार पटेल साहब ने ये ऑफर की थी तो उसके बाद क्या हुआ, इंडिया के मौक़िफ़ में क्या चेंज आ गया, क्यों चेंज आ गया? क्यों चेंज आ गया? बिकॉज ऑफ द ट्राइबल इन्वेजन ऑफ कश्मीर दैट यू डिड। अच्छा, अगर वो तो आप ना करते, ट्राइबल इन्वेजन नहीं करते, पाकिस्तानी आर्मी कबायलियों को मदद नहीं करती, तो आज कश्मीर तो आजाद ही था। आपने महाराजा कश्मीर के साथ में स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट साइन किया था कि आप उन पर अटैक नहीं करेंगे, मगर आपने किया। अच्छा चलें, अगर एक लम्हे के लिए आपकी बात को मैं तस्लीम कर लेता हूं, तो आपकी इंडिया एक लम्हे के लिए नहीं है, ये फैक्ट है तारीख का। ट्राइबल इन्वेजन हुई पाकिस्तान की तरफ से, आपकी रेगुलर आर्मी ऑफिसर्स उसमें शामिल थे, आपकी GHQ से उनको असला दिया गया, 3 लाख रुपए आपकी ट्रेजरी में से दिए गए। क्या आपको नहीं पता ये बात? सर क्वेश्चन तो सुन लेना। क्वेश्चन ये है कि चलें कि हम आपकी इस बात को मैं मान लेता हूं, चलें। क्वेश्चन ये है मेरा कि क्या इसके बाद इंडिया की तरफ से क्या पहल हुई कि वो रिजॉल्व करने को, इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए कुछ करते? बहुत ही अच्छा सवाल, बहुत ही अच्छा सवाल। हमने क्या किया, हम इस मसले को यूएन में लेकर गए। यूएन ने इसके ऊपर बहुत सारी रेजोल्यूशन पास करी। उन्हीं में से एक रेजोल्यूशन है रेजोल्यूशन 47। नाम सुना है कभी आपने? जी। क्या है उसमें, पता है आपको? जी बताएं, आप बताएं। आपको नहीं पता मतलब? आपको नहीं पता मतलब? सर मुझे नहीं पता, आप बताएं। जी प्लीज बताएं। जी, यूएन रेजोल्यूशन 47 अप्रैल 1948 में पास हुई और उसके अंदर तजवीज दी गई कि यहां पर प्लेबिसाइट करवाई जाए। प्लेबिसाइट करवाने के लिए 3 शराइत रखी गई। पहली शराइत यह रखी गई कि पाकिस्तान को जो हिस्सा कश्मीर का आपके कब्जे में है वहां से कंप्लीटली अपनी फौजों को हटाएं। पंजाबी और कबायली जो वहां पर आए हुए जितने भी, जो भी कश्मीर का नहीं है, उनको वहां से हटाएं। फिर इंडिया भी डीमिलिटराइज करेगा, लेकिन इंडिया को इजाजत होगी कि वो मिनिमल अमाउंट पर अपनी फोर्सेस को वहां पे डिप्लॉय कर सके टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। उसके बाद में इंडिया वुड अपॉइंट अ प्लेबिसाइड एडमिनिस्ट्रेटर और फिर वहां पे प्लेबिसाइट होगी। और ये सारे के सारे स्टेप्स जो हैं ये सीक्वेंशियल हैं कि पहले पाकिस्तान ने ये करना है, फिर इंडिया ये करेगा, उसके बाद में प्लेबिसाइट होगी। पाकिस्तान ने कभी भी अपने फोर्सेस को विड्रॉ नहीं किया, उसके बाद ना ही कभी पंजाबी को विड्रॉ किया, और सर उसके बाद कभी फिर वहां पे रेजोल्यूशन का आगे फुलफिल करने का जो क्या कहते हैं चांस था वो खत्म हो गया। यू मिस्ड द बोट अगेन। उसके बाद आपको मैं बता दूं, बात उसी रेजोल्यूशन पर खत्म नहीं हो जाती है। उसके बाद एक और रेजोल्यूशन है, एंड लेट मी रीड इट आउट टू यू। ये तो बड़ा अच्छा किया, ये तो मैं भी ऑन बिल्कुल हैंडी है मेरे पास ये इंफॉर्मेशन। उसके बाद एक और यूएन करारदाद पास करता है, और वो करारदाद क्या है उसका नंबर बता देता हूं, वो है 51, और ये पास होती है जून के महीने में, 2 महीने बाद। और उसमें फिर से याद कराया जाता है पाकिस्तान को कि आप जो क्या कहते हैं रेजोल्यूशन 47 है उस पर अमल दरामद करें, अपनी फोर्सेस को विड्रॉ करें। पाकिस्तान ने नहीं किया। यू मिस्ड द बोट अगेन। अच्छा इसमें अच्छा चले, ये तो आपका मौक़िफ़ है ना, लेकिन दूसरे आप नहीं, एक मिनट, ये गलत बात है। ये मेरा मौक़िफ़ हरगिज नहीं है जनाब वाला। आपको मैं यूनाइटेड नेशंस की, मेरा मौक़िफ़ नहीं है। खुदा ने आपको आंखें दी है, अंग्रेजी पढ़ने की सलाहियत दी है। खुदारा अपने ऊपर एक रहम करें, उसको पढ़ें। ये यूएन रेजोल्यूशन है, उनकी अपनी वेबसाइट पे है। मेहरबानी करें इसको पढ़ें, मेहरबानी करें इसको पढ़ें, ताकि अरविंद साहब बात ये है कि इंडिया ने अपने स्टेप चले, पाकिस्तान अगर वो है तो आप उसको, आप अपना एक अगर अच्छा जेस्चर देते और आप अपनी फोर्सेस को विड्रॉ कर लें। जेस्चर अच्छा नहीं, अच्छा बुरा नहीं होता है। यूएन के अंदर
जेस्चर पे काम नहीं चलता है, यूएन पे सिग्नेटरी जो होते हैं ना, साइन करते हैं, वो काम देता है। जब किसी लीगली ऐसे नहीं होता है, यहाँ पे कोई दरियादिली की बात नहीं होती है सर। एक मिनट, लीगल डॉक्यूमेंट्स की कोई हैसियत होती है, लीगल डॉक्यूमेंट्स की हैसियत होती है। आपने ये मसला जो है ये उस वक्त हल नहीं होना था, यू मिस द बोट। फिर आपने 65 की जंग कर दी और जंग के बाद में तो ये किस्सा ही खत्म कर दिया। क्या आपको पता है, एक सेकेंड, क्या आपको पता है यूनाइटेड नेशंस की आखिरी रेजोल्यूशन कौन सी है कश्मीर पे? क्या आपको पता है रेजोल्यूशन कौन सी है लास्ट कश्मीर पे? जी बताएं। 49 नहीं जनाब, 307 है, और वो भी 21 दिसंबर 1971 को, जब आप जंग हार गए थे ईस्ट पाकिस्तान में। उसके बाद में यूएन ने आखिरी बार रेजोल्यूशन पास करी है कि फ्रॉम नाउ ऑन दिस इज अ बायलैटरल इशू। आप जाने, आपका काम जाने, हम इस मसले से बाहर हैं। अच्छा चलें, बहुत अच्छा पॉइंट आ गया आपका। अब ये बताएं कि जब आपका बायलैटरल आ गया तो फिर इंडिया, चले इंडिया अगर स्टेप 1 अबव कर ले ना। क्यों कर ले इंडिया? आपको दुनिया ने कहा है कि ये पहले आप करेंगे। यू हैव सवाल पूछा गया यूएन से, सुने, जब मालूमात ना हो तो सुन, जब आपने ये कह दिया कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में सवाल पूछा गया कि पाकिस्तान ही अपनी फोर्सेस क्यों हटाए, तो यूनाइटेड नेशंस ने जवाब में ये कहा पाकिस्तान हैज बीन लेबल्ड एज एन अग्रेसर। आपको आलमी दुनिया ने अग्रेसर माना, इसलिए आपको हटने को कहा गया। इंडिया वॉज द एप्लीकेंट, इंडिया वॉज द एप्लीकेंट इन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यू आर द अग्रेसर। बात ये है कि अरविंद साहब, जब आपने ये कह दिया कि 71 में जब लास्ट रेजोल्यूशन आई है यूएन की, तो उसमें उन्होंने बायलैटरल बात कर दी ना कि आप जाने और आपका काम, ये आपके अल्फाज है ना। तो फिर आप मुझे बताएं, मेरे अल्फाज नहीं है। क्या आपको पता है कि इंडिया पाकिस्तान का जो इशू है, let me educate you a little bit so that you can educate your kids and the future generations of Pakistan, so that you can make diplomats who can fight for your cause. नहीं, अब आप मेरी बात सुन लेना। बात यह है कि देखिए, आप सारा इल्जाम सुनाने के लिए है ही क्या साहब? आपको कुछ पता ही नहीं है। आपको कुछ पता हो तो मैं कुछ सुनूं भी। तो आपके आर्टिकल 6, सर सुने, आपको पता है कि यूनाइटेड नेशंस के चैप्टर 6 और चैप्टर 7 की जो रेजोल्यूशंस हैं उनमें फर्क क्या होता है? डू यू नो अबाउट इट? अच्छा, अब मुझे एक सवाल ये है कि आपको फर्क पता है कि नहीं पता? सर मुझे नहीं मालूम, मुझे सिर्फ ये मालूम है कि अभी फिर आप सुने, जब बोले कम सुने ज्यादा, फिर बोले कम सुने ज्यादा। बात ये है, सुने सर प्लीज, डोंट वेस्ट माय टाइम एंड योर टाइम एज़ वेल। नहीं सर, आप मुझे लेक्चर, कोफी अन्नान साहब की स्टेटमेंट को सुने, यूनाइटेड नेशन के। सर गुजारिश यह है कि अरविंद साहब, आपने अभी कहा ना कि 71 की जो लास्ट रेजोल्यूशन आई है उसमें उन्होंने, यूएन ने डिक्लेयर किया कि बायलैटरल इशू बन गया है। अब आप खुद इसको, दोनों ममालिक खुद ही अपना इसको इशू को इजाज़ करें, ये आपके अल्फाज है ना। तो मुझे ये बता दें, यूएन रेजोल्यूशन है ना, यूएन, आपने कहा ना यूएन रेजोल्यूशन ने ये बात डिक्लेयर कर दी। तो मुझे ये बता दे कि अगर आप सारा कसूर पाकिस्तान का निकालते हैं, तो अगर भारत इतना अच्छा जेस्चर देता है, अगर भारत इतना अच्छा मुल्क है कि वो इस तनाज़े से तंग है, वो इसको इशू करना चाहता है, तो उसने 5 अगस्त 2020 का क्यों किया? वहां पे क्या ये वो किया? तो उसने क्यों नहीं हल करने के लिए काम किया? मुझे बताया ना। Because the issue has been long standing for a long time. We consider Jammu and Kashmir as a part of our territory now. जब आप सुने आप एक मिनट 1971 की नहीं, जब ये बायलैटरल इशू आपने मान लिया 1971, फिर आपने कैसे मान लिया इसको? शकील साहब एक सेकंड, आप इंडिया को कॉल आउट कर रहे हैं 5th of August 2019 पे कि एक स्टेट जो कि डिस्प्यूटेड है, जिसका फैसला अभी होना है, इंडिया ने उसको अपने अंदर जम कैसे कर लिया? वेरी वैलिड पॉइंट। लेकिन मैं आपको यह कह रहा हूं, इंडियन स्टेट की यह पॉलिसी है, लेकिन आप इस हैसियत में ही नहीं है कि आप ये सवाल पूछ सकें। वजह उसकी दो, कि इंडिया ने जो काम 2019 में किया वो आपने कराची एग्रीमेंट के तहत 70 साल पहले ही कर दिया था।
पॉइंट नंबर 2, इंडिया ने एक अक्साई चिन का एरिया विच इज पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एज पर द यूनाइटेड नेशंस, इंडिया से तो चाइना ने लिया है जंग में, जंग करके ले गए, आपने किया है उसे गिफ्ट। तो जो हिस्सा होता है डिस्प्यूटेड, आपको किसने हक दिया भाई कि आप दूसरे को गिफ्ट करते चलें? अच्छा बात ये है कि देखिए हक दिया नहीं। अच्छा अभी आपने अपने आपका केस, अरे बाबा आपका केस कश्मीर पे फ्लॉड है, इसीलिए दुनिया आपकी मानती नहीं है बात अभी। अच्छा चले, आप बात यह है कि आपने खुद ही जब एक बात कर ली तो आपकी ये दोनों बातें में तजाद है कि जब आपने 1971 की रेजोल्यूशन का हवाला दिया कि जी ये एक बायलैटरल इशू है, तो फिर आपकी ये 5 अगस्त 2019 वाली बात को तो फिर हमने गलत किया ना, तो आप भी गलत कर रहे हैं। आप क्या कौन रहा है? नहीं नहीं ज़मान साहब, देखिए, आप ये हैसियत या